मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं रिगार्डिंग माय मोटरसाइकिल जर्नी, और मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा सा बताया जाए कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड और मेरी जो मोटरसाइकिल जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ एंड हाउ आई बिकेम मोटरसाइकिल राइडर द वे आई एम टुडे। सो आई होप यू वुड एंजॉय दिस व्लॉग। आई हैव सम कपल ऑफ एरंड्स टू रन एंड आई थॉट के साथ साथ जो है मैं क्यों ना आप लोगों को बताऊं कि मेरा मोटरसाइकिल का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ एंड व्हाट मोटरसाइकिलिंग मीन्स टू मी। सो लेट्स गो। सिलसिला को यूँ हुआ कि लेट 90s की बात है और मैंने मोटरसाइकिल सीखने की कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब ना हो सका और मैंने छोड़ दिया। मैंने इनफैक्ट सिर्फ एक दिन चलाई और बस सुबह मैंने छोड़ दिया। दैन 2007 की बात है कि एक दोस्त की 70 पे मैंने बाइक सीखी और मुझे याद है कि क्रिसमस का टाइम था और शदीद सर्दी में -1 टेम्परेचर था और आइसक्रीम का दिल हुआ, और रात को तकरीबन कोई 1 बजे के करीब मैंने मोटरसाइकिल निकाली और मैं और मेरा दोस्त जो है हम आइसक्रीम लेने के लिए चले गए। इतनी शदीद ठंड में इस हद तक जुनून था। बहुत बार चोटें लगीं, बहुत बार गिरा, और मुझे कभी भी कोई व्हीलिंग का शौक़ नहीं था। इनफैक्ट जब एक दफ़ा मुझे याद है कि मेरे पास एक पेशेंट आया बहुत शदीद बुरे हालात में हॉस्पिटल में, और अर्ली डेज़ की बात है, और वो शख्स जो था काफ़ी ज़्यादा शदीद वूंडेड था। हेड इंजरीज थी काफ़ी बुरी बिकॉज ही वाज व्हीलिंग और बगैर हेलमेट के, और हेलमेट और उसका सर लगा नीचे, एंड ही वाज वेरी बैडली वूंडेड। और उसके बाद से मैंने एक चीज़ का सोचा कि चाहे जो भी आपके पास मशीन, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि वट एवर यू राइड, इट डजंट मैटर कि आप कौन सी बाइक चला रहे हैं, व्हाट मैटर्स इज़ कि आप सेंसिबली चलाएं एंड रिस्पेक्ट द मशीन। और तब से जो है आई हैव बीन एजुकेटिंग पीपल regarding the use of helmets and the use of side mirrors, और इनफैक्ट मेरे लिए बहुत हैरानगी की बात होती है कि लोग साइड मिरर्स को उतार देते हैं, which is extremely dangerous. So this is how it started. Then in 2014 I remember, so I was in Texas, और टेक्सास में मेरे दाएं साइड से एक बहुत बड़ा ग्रुप गुजरा एंड तकरीबन 10 बाइक्स थी, एंड इट वाज, एंड यू नो द रंबल, द टिपिकल हार्ली रंबल, एंड वो जो एक बीफी साउंड होता है, so that I heard for the first time, and I was going for a meeting and I was talking to a friend of mine who was driving, and I said, hey, what was that? और उसने मुझे कहा कि oh, this is a group of Harleys and they call themselves as Hawks, so Harley owner groups, so वो जा रहे हैं। और मुझे आज तक वो फीलिंग याद है कि जो उस टाइम थी, और वो एक अजीब सी एक आरज़ू थी कि one day, someday I'm gonna get a Harley, so that's how it all started. And उसके बाद 2018 में I got my first Harley, and that was a Harley V-Rod muscle, जिसको बहुत सारे Harley owners जो हैं they discard that and they don't regard that machine as a Harley, because Harley V-Rod जो है वो एक joint venture था Porsche का और Harley का, and it is such an amazing machine, और it was an engineering marvel, और it was a very unusual Harley, but it was still a Harley, so I thoroughly enjoyed that bike, and और उसके बाद जो है I thoroughly enjoyed that machine on my maiden trip। और एबटाबाद से नथिया गली की तरफ एक बहुत ट्विस्टी रोड है, and it is a very tricky road. It's not for amateurs, but a very, आपको बहुत मतलब बड़े तरीके से आपको बाइक चलानी पड़ती है। एंड वहाँ पे एक चढ़ाई चढ़ते हुए I fell, क्योंकि गाड़ी एकदम, बाइक मेरी एकदम से बंद हुई because of the wrong gear ratio, and the bike was on top of me, and V-Rod muscle आप गूगल कर सकते हैं कि it's a very heavy machine। और तब मुझे याद है कि I had an ankle sprain, लेकिन एंकल के साथ ही मैं बाइक वापस भी लेकर आया, एंड देन अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज विजिटिंग और मैं उनके साथ राइड पे भी गया। सो दैट इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड, एंड खुदा का शुक्र है कि एवर सिंस देन खुदा ने संभाला। मैं राइड करता हूँ तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो भी सवारी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सवारी आपके लिए खुदा की तरफ से एक देन है, और उसको बड़ा रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है।
और रोड सेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग जो हैं वो दे डोंट नो द रोड एटिकेट, और जिसकी वजह से ना सिर्फ अपने लिए मुश्किल बनाते हैं बल्कि कई लोगों के लिए भी मुश्किलात बनाते हैं। सो जो भी मशीन आप चला रहे हैं, चाहे वो 70 सीसी मोटरसाइकिल है, चाहे वो 125 है, चाहे वो 150 सीसी है, चाहे वो बड़ी बाइक्स हैं, यू ऑलवेज़ हैव टू रिस्पेक्ट द मशीन। सो ये बहुत ज़रूरी है। खुदा का शुक्र है आज तक की सेफ्टी के लिए, आज तक की हिफाजत के लिए। सो और अभी फास्ट फॉरवर्ड मोटरसाइकिलिंग मेरे लिए it's my lifestyle. This is how it is. I mean, this is my way of thank you. This is my way of praising God. This is my way of worship. This is my way of just enjoying the nature. और खुदा का शुक्र है। So खूबसूरत दिन है। सुबह it was quite foggy, लेकिन अभी it has cleared up a lot. And thank God कि इस साल हम at least सूरज देख रहे हैं लाहौर में। Before that, last year I remember you could hardly see the sun. But so 2-3 काम है मुझे जो आज करने हैं। So I'm gonna sit in some coffee shop and work, and there's nothing better than actually riding on your motorcycle to the coffee shop. So that's what the plan is, and I hope you would enjoy this journey. Left for my other important task. Interesting कि जब भी लोग देखते हैं and they give a thumbs up. That's for the Harley, of course, not for me, but praising God for that opportunity as well. और बहुत सारे लोग जब बाइक को देख के then they stop and then they ask about the bikes and all that, तो it gives me an opportunity कि मैं लोगों को जो है I get to teach them about motorcycle safety and safety gear and all that. So you know, always the opportunity that you get, grasp that. It's a beautiful day today. राइड के हवाले से खूबसूरत दिन है। सो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि हाउ इज़ इट टू हैंडल दिस मशीन, हाउ डज़ इट फील टू हैंडल दिस मशीन इन द ट्रैफिक ऑफ लाहौर। सो 2-3 जवाबात मैं लोगों को देता हूँ। एक तो कुछ मुश्किल तो ट्रैफिक की वजह से होती है, कुछ मुश्किल हम खुद भी बनाते हैं। आई मीन यू नीड टू फॉलो द लेन्स, यू नीड टू फॉलो द रूल्स। और yes, it's difficult to handle क्योंकि ये almost 360+ किलोग्राम की बाइक है with a wet weight। और obviously इतनी बड़ी मशीन को जब आप when you're maneuvering that in slow traffic, so it's difficult। लेकिन and of course it needs some strength as well। लेकिन overall it's a nimble machine, it behaves nicely when you are maneuvering it। और लेकिन you just have to be but it's not for amateurs। और ये कोई यानी जो न्यूबीज़ हैं या जिन्होंने राइडिंग सीखी है, मोटरसाइकिल राइडिंग, उनके लिए नहीं है। इट्स फॉर एक्सपीरियंस्ड राइडर्स। और अगेन जितनी कोई भी मशीन है, इफ़ यू रिस्पेक्ट द मशीन इट वुड ट्रीट यू नाइसली, इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट द मशीन इट वोंट ट्रीट यू नाइसली। सो
यू हैव टू बी अवेयर। और मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि मोटरसाइकिल पे व्हेन यू आर राइडिंग, सो जस्ट बी अवेयर कि कोई भी किसी भी वक्त जो है वो गड़बड़ कर सकता है। सो आपको खुद अवेयर होना है, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेफ्टी। सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग यू हैव टू डू, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स के जी उसने गलती कर दी और ये हो गया वो हो गया। इट्स बेटर टू जस्ट यू नो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड खुद से अपनी सेफ्टी के बारे में ख्याल करना है। Double Shot, which is to be honest my most favorite coffee shop. I mean, I do go to lots of different coffee shops, but Double Shot is really good. And I met the owner, very professional, and what inspires me about him is he's an early riser. So अक्सर मैं देखता हूँ कि he's probably the only entrepreneur in Lahore जो कि सुबह 6 बजे जो है अपने मुख्तलिफ ब्रांचेस के विजिट कर रहा होता है, which is very good actually. The staff is nice, the coffees are excellent, their prices are good, and the only thing that I really wish for them is कि ये लोग जो हैं एक तो साइलेंस रूम बना दें, दूसरा they come up with live kitchen as well, which they don't have actually. Otherwise the coffees are great and really like their coffees. So bas I am about to reach, and I hope you like this vlog, and I hope some of the things that I just said शायद वो कुछ लोगों को इंस्पायर करें। and अगर आपको वो बातें पसंद आई, feel free to share this vlog with others as well so that they get inspired as well. Till then, meanwhile I'm gonna find some parking spot. Till then, take care and God bless you.